बात कुछ यूँ है, क्या सच्चा प्यार हासिल करने के लिए आपके पास होंडा सिविक का होना ज़रूरी है? तो चलो बात करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे देख रहे हैं, ये मीम्स चल रही हैं हर जगह पे कि होंडा सिविक वाला लौंडा होना ज़रूरी है अगर आपको सच्चा प्यार चाहिए या आपको अच्छी लड़की चाहिए। तो हर जगह पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्यार मोहब्बत ये सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं होता। आपके पास होंडा सिविक हो, you're all set, you're all set. So I totally disagree with this. In fact, मुझे नहीं पता ये चीज़ें कहाँ से निकली हैं, लेकिन हम इसके ऊपर आज डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि why is this thing going on internet, कहाँ तक ये चीज़ सही है और कहाँ तक ये चीज़ गलत है। ऐसा होता भी है, मतलब एक साइड पे अगर आपको सच्चा प्यार मिल रहा है और एक साइड पे आपको एक लड़का मिल रहा है जो कि आपसे सच्चा प्यार नहीं करता लेकिन उसके पास होंडा सिविक है। सो हु विल यू चूज़? मोस्टली जो लोगों की जजमेंट्स हैं इंटरनेट पे जो हम आजकल देख रहे हैं वो यही है कि या द गर्ल विल ऑब्वियसली चूज़ होंडा वाला लौंडा। एंड वाई वुड शी गो विद अ गाय? बेशक वो उससे जितना मर्ज़ी प्यार करता हो, लेकिन अगर उसके पास CD70 है तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये बात सच है या नहीं? लेट्स टॉक अबाउट इट। सो टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने ये एक्चुअली होते हुए देखा हुआ है। मेरा एक दोस्त होता था, वो एक लड़की से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उस टाइम पे तो ये लगता था बहरहाल कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए वो काफ़ी एफ़र्ट्स भी दिखाता था। इनफैक्ट ही यूज़ टू गो ऑल द वे आउट टू प्रूव हर दैट ही लव्स हर। लेकिन उस लड़की ने उसको बिल्कुल कहते हैं ना घास नहीं डाली, एंड शी वॉज इंटरेस्टेड इन अ गाय और उसके पास होंडा सिविक थी। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, दैट्स ट्रू। सो और वो लड़का बहुत नॉन सीरियस टाइप का था। सबको पता था कि वो लड़का उस लड़की के साथ सीरियस नहीं है। इनफैक्ट उस लड़की के कुछ करीबी दोस्तों ने उसे वार्न भी किया कि लिसन, दिस गाय इज़ नॉट सीरियस विद यू। लेकिन उस लड़की ने सुना उनको नहीं, तो वो उस लड़के के साथ घूमती रही और इनफैक्ट दे स्टार्टेड डेटिंग। एंड यही हुआ जिसका डर था। आफ्टर 6 or 7 months उस लड़के ने उस लड़की को छोड़ दिया। एंड ये जो मेरा जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ, ये ही वॉजंट लाइक वेरी वेल ऑफ। उसके पास होंडा सिविक नहीं थी, इनफैक्ट बाइक थी। वो लड़की फिर उसके पास आई दोबारा। एंड आपको क्या लगता है उसने क्या बोला होगा? उसने बाद में उसको बोल दिया होगा, नहीं तुमने तब नहीं मेरे प्यार को पहचाना तो अब देयर इज़ नो पॉइंट। नहीं, वो इतना सेंसिबल नहीं था, वो बेवकूफ़ था। वो दोबारा उसने ही वॉज मैडली इन लव विद द गर्ल। अब आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहरहाल वो उसने उस लड़की को चांस दिया एंड दे स्टार्टेड हैंगिंग आउट टुगेदर। लेकिन फिर उस लड़की ने उस लड़के को डंप कर दिया। तो हम उस लड़के को समझाते भी थे, डूड मतलब शी नेवर चोज यू एट द फर्स्ट प्लेस, व्हाई आर यू गिविंग हर अनदर चांस? कल को क्या पता एक और लड़का है जिसके पास होंडा सिविक हो तो वो लड़की उसके साथ चली जाए, तब भी तुम शक्ल देखते रहोगे। एनीवेज, वो नौबत आने से पहले ही उस लड़की ने उस लड़के को डंप कर दिया जो हमारा दोस्त था। वो अब मेरा दोस्त रहा भी नहीं एक्चुअली, लेकिन हाँ उस टाइम पे होता था दोस्त। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ कोई जेन्युइनली है भी या मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आपके साथ है। एंड बाय द वे, इट्स नॉट जस्ट विद गर्ल्स, ये लड़कों के साथ भी बहुत चीज़ होती है। सिर्फ हम लड़कियों को नहीं बोल सकते कि गर्ल्स गो आफ्टर होंडा वाला लौंडा। दिस इज़ टोटली विद बॉयज़ ऑल्सो। काफ़ी लड़के भी इस तरह करते हैं कि एक तरफ एक लड़की होगी जो कि उनसे सच्चा प्यार करती होगी लेकिन वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इनफैक्ट वो उस लड़की को इम्पोर्टेंस देंगे जो कि प्यारी होगी ज़्यादा, या जिसके पीछे और लड़के होंगे, या जिसमें एटीट्यूड होगा जो कि बदतमीज़ सी होगी। दैट इज़ अ ब्रूटल रियलिटी। लेकिन वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लड़कियां लगती हैं अपेरेंटली लड़कों को, और जो कि बहुत सुलझी भी होती हैं, जो कि कहते हैं ना
आपके साथ जेन्युइनली आपको पसंद करती होती हैं, कहीं ना कहीं लड़के उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, आई एम नॉट सेइंग 100% इस तरह होता है, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया ऐसा ही होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत है। ऑब्वियसली इफ़ समबडी लाइक्स यू and if somebody genuinely likes you, not for any materialistic thing or not for anything selfish, तो आपको उस इंसान के साथ जाना चाहिए। इनफैक्ट कि आप उस इंसान को पसंद करें जिसके पास मटीरियलिस्टिक कोई बहुत अच्छी चीज़ हो, वो उसकी चीज़ होगी, आपकी नहीं हो जाएगी, तो आप उसको क्यों पसंद करेंगे? या कोई बहुत ऑड रीजंस की वजह से आप किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को आप नेचर की वजह से नहीं पसंद कर रहे, सिर्फ कोई कैसा दिखता है आप इस वजह से पसंद कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ ज़्यादा देर तक लास्ट करती है। सो माई कंक्लूजन टू दिस डिस्कशन इज़ के होंडा सिविक होना ज़रूरी है सच्चे प्यार के लिए। आई टोटली डिसएग्री। हाँ, कुछ सोसाइटी में लोग होते हैं जो कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको उन लोगों से भागना चाहिए, इन लोगों से बचें। एंड वी आर नॉट टारगेटिंग एनी फीमेल और एनी बॉय, ये दोनों में पाई जाती है ये वाली बीमारी, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। स्मार्ट गाय। सो द स्मार्ट गाय इज़ इन द हाउस, और स्मार्ट गाय आज का ये बोलता है, वो कहते हैं ना, एक गाना था दिल न लगाओ हटो बचो, समथिंग लाइक दिस। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट सॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ अ सॉन्ग इट वाज, लेकिन जहाँ पे आपको फेकनेस नज़र आए, जहाँ पे आपको फेक लोग नज़र आए, जहाँ पे आपको नज़र आए कोई आपके साथ सिर्फ किसी मकसद के लिए या किसी ज़रूरत के लिए या कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ के लिए, उस इंसान से तो ज़रूर बचें, क्योंकि वो इंसान आपको ज़िंदगी में गड्ढे में ज़रूर डालेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पीछे से लात आएगी और आप एक लंबे से चौड़े से गड्ढे में गिर चुके होंगे। तो उस नौबत आने से पहले अपने आप को बचाएं। ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी की ज़िंदगी जिएंगे कल। आई एम आउट। पीस। वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ तो मुझे मेरे एक और दोस्त का किस्सा याद आ गया, और ये दोस्त बाय द वे एक लड़की थी, और हाँ, वो भी होंडा सिविक वाले लड़के में ही इंटरेस्टेड हो गई थी। यस, एंड अपेरेंटली शी वाज डेटिंग समबडी एल्स जब ये सारा प्रोसेस हुआ था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, तो होता है।